सैयद वंश लगभग 1451 तक का कार्य। ठीक है, पहली खासियत, पहली चीज कैसा था ये वंश? सिया वंश। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है, सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र सिया वंश इसको माना जाता है। दूसरी खासियत क्या थी? संस्थापक कौन था? संस्थापक खिज्र खां। कहां का सूबेदार था? पंजाब का सूबेदार। किसकी सहायता करी? तैमूर की। खिज्र का संस्थापक था, पंजाब का सूबेदार था। तैमूर ने जब आक्रमण किया तो तैमूर की क्या करी थी इसने? सहायता करी थी। इसलिए जब तैमूर चला गया तो तैमूर ने अपना प्रतिनिधि बना दिया किसको? खिज्र खान को। तो खिज्र खान की पहली चीज ध्यान रखिएगा, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। पहली चीज, हाँ, तैमूर की सहायता करी, इसलिए इसको क्या मिली है? गद्दी मिली है। तैमूर कहां से आएगा? कहां का था तैमूर? मंगोलों को तो, मंगोल क्षेत्र से चंगेज खां था। चंगेज खां का जब प्रभाव उस क्षेत्र में खत्म हो गया तो उसको रिप्लेस कर दिया किसने? तैमूर ने। एक से दूसरा रिप्लेस करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। मध्य एशिया में जैसे भारत में लड़ाई चल रही है, वैसी लड़ाई मध्य एशिया में भी चल रही है सत्ता को लेकर। किसको लेकर? वहां पर भी लगातार सत्ता क्या हो रही है? बदल रही है। और उनकी पॉलिसी भारत के प्रति क्या हो सकती है? किसी की हो सकती है नरम, किसी की हो सकती है गरम। ये उनमें से था जो लूटने में विश्वास करता था। चंगेज खां जो था, मैंने कहा उसने तो डायनेस्टी नहीं बनाई थी जिसे तुर्क डायनेस्टी कहते हैं। कौन सी? अगर आप आगे पढ़ोगे, कौन सी? मॉडर्न हिस्ट्री। कौन सी? तो इन, मैंने कहा था तुर्कों ने एक नया साम्राज्य बसाया था, ओटोमन साम्राज्य। कौन सा? और इस ओटोमन साम्राज्य, और इसने इस्लाम को कबूल कर लिया। और इन्होंने जो भारत से यूरोप के बीच में जो लिंक थी, जिसे तुर्की वाला रास्ता कहते हैं, उस पर अपना कंट्रोल कर लिया और कहा इधर से उधर कुछ भी नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, यूरोप एक बंद बोतल की तरह हो गया। अब यूरोप की स्थिति वैसी हो गई, बोतल के अंदर बंद की तरह का। वो क्या करे? क्यों? क्योंकि एक साइड में तो, पश्चिम में तो समुद्र है और पूर्व का जो रास्ता है वो रोक दिया गया। तो यूरोप क्या करे? तो यूरोप की दो चीजें हो सकती थी, या तो यूरोप समाप्त हो सकता था और या यूरोप आगे बढ़ सकता था। यूरोप ने आगे बढ़ने का रास्ता स्वीकार किया और उसने दुनिया के अंदर समुद्री मार्गों की खोज शुरू करी और उसी का परिणाम है उसने पूरी दुनिया के अंदर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस्लाम का डिक्लाइन शुरू हुआ और ईसाइयों का, यूरोपियंस का ओरिजिन शुरू हुआ और उसने पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। भारत से लेकर चीन, चीन से लेकर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, चारों तरफ कौन छा गए? यूरोप छा गए। उनका एक रास्ता बंद हुआ, उन्होंने अपॉर्चुनिटी ली और अपने जैसे होते हैं, अब बंद हो गया, अब कुछ कर नहीं सकते, बैठ जाओ, यही यहीं बैठ जाओ। तो दो चीज हो सकती थी, समझ में गया? लेकिन उन्होंने दूसरे रास्ते को स्वीकार किया। आगे चलकर कभी लास्ट में एक क्लास पढ़ाऊंगा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की। किसकी? वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ाएंगे जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा हिस्ट्री में। ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, तो पहली चीज तो ध्यान रखना। दूसरा, इसने तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, इसी के नाम से खुतबा पढ़वाया। इसी के नाम का क्या पढ़ाया? खुतबा। खुतबा होता है, नमाज पढ़ते हो, नमाज के बाद जो दिया जाने वाला भाषण होता है उसे क्या कहते हैं? खुतबा कहते हैं। लेकिन इसके अलावा इसने एक उपाधि खुद ने धारण करी जिसका नाम था
रैयते आला की उपाधि धारण करी। रैयते आला की उपाधि इसने क्या करी? धारण करी। लगातार कंटिन्यू क्या बेचता रहा? प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था और लगातार उसको क्या बेचता रहा? टैक्स। जितना भी इनकम हो रही है उसका मैं क्या बेच रहा हूं? टैक्स। कोई समस्या? तैमूर की मृत्यु हो गई तो तैमूर के बाद शाहरुख जो इसका पुत्र था, उस पुत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो स्वतंत्र रूप से शासक नहीं है। कौन? खिज्र खां। यही इसकी खासियत है। तो आपसे दो चीजें पूछता है खिज्र खां से। पहला तो भारत में सल्तनत काल में शासन करने वाला और किसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, वो यही है। ठीक है। तैमूर ने किसने अपने प्रतिनिधि के तौर पर किसको स्थापित किया? और खिज्र खां के द्वारा खुद के द्वारा क्या टाइटल लिया गया? रैयत आला, यानी कि उसकी रैयत पर जिंदा हूं। किसकी? तैमूर की। तैमूर सहारा है तो मैं क्या हूं? शासक हूं, अन्यथा मैं शासक नहीं हूं। ठीक है। इसके बाद इसका जो पुत्र है, कौन? अरे इसका पुत्र, तुम तो शाहरुख को याद करोगे, मुबारक शाह। हाँ, इसमें कुछ इस वंश में एक या दो चीजें फैक्ट हैं पढ़ने वाली। इसका इतिहास में कोई बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन मैं आपको फैक्ट की चीजें बता रहा हूं जो काम किए, जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उसको जान के। इसके बाद इसका पुत्र शासक बनता है। कौन? मुबारक शाह। मुबारक शाह की खासियत क्या है? मुबारक शाह ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये ध्यान रखिएगा, मुबारक शाह ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। हाँ, स्वयं के नाम का खुतबा पढ़वाया। तो आपसे पूछे सैयद वंश का पहला स्वतंत्र शासक? मुबारक शाह। इसने कहा कोई शाहरुख नहीं है और कोई तैमूर नहीं है, हमारी खुद की क्या है? सत्ता है। समझ में आ गई बात? और कहते हैं कि इसने इसकी उपाधि भी धारण करी थी। किसकी? ये जो शाह टाइटल लिया है, ये एक तरीके से इसकी क्या थी? उपाधि थी। और शाह का मतलब वही होता है राजा, शाह, शहनशाह। हाँ, ये देख अमित शाह। अमित शाह तो शहनशाह नहीं है, अमित शाह तो और वास्तविक रूप से चाणक्य साहब। इसके बाद जितने मस्तिष्क का ये इस्तेमाल करता है, संसद के अंदर जितने भाषण ये देता है, जितने तर्क की ये बात करता है, सामने वाले के पास इसकी बात का जवाब नहीं होता, क्योंकि फैक्चुअल और जो आपकी लीगल कानून के तरीके से बात की जाती है और वो वास्तविक होती है, उसका कोई जवाब होता नहीं। इसलिए विपक्ष बड़ा दुखी होता है। आजकल विपक्ष नरेंद्र मोदी से दुखी नहीं है। संसद में गुस्सा किसके ऊपर आता है? नरेंद्र मोदी पे नहीं आता। किस पे आता है? हाँ, सारी डिबेट सुना करो, वो सीधा ललकार कर जवाब देता है। समझा? जब ललकार कर कोई जवाब दे तो फिर बर्दाश्त कैसे हो? हाँ बोल, कोई नई बात आई हो? ठीक है। इसके अब इसने क्या महत्वपूर्ण चीज थी इसके अलावा? एक चीज ध्यान रखिएगा, इसने एक पद चला रहा था। कौन सा? एतगिन। कौन से पद पर था? पढ़ाया था मैंने आपको। नाइब के पद पर कौन बैठा? तो इसने क्या किया? इस नाइब का पद ही समाप्त कर दिया। तो लिखिए, नाइब का पद इसके द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है। एक इसके बारे में और चीज है जो एग्जाम्स में कई बार पूछ ली गई है पहले भी, वो ये है कि इसके द्वारा इसके दरबार में एक
साहित्यकार रहा करता था। नहीं दिख रहा? याह्या बिन अहमद। ये पूरा नाम है साहब, याह्या बिन अहमद सर हिंदी, लिख लीजिए। इसके दरबार में रहा करता था। हाँ, और इसके द्वारा एक किताब लिखी गई, तारीख ए मुबारक शाही। हाँ, दो चीज लिखनी है, एक इसका नाम और एक इसके द्वारा किताब, याह्या अहमद बिन सर हिंदी। हाँ हाँ, याह्या और लिख पूरा। हाँ, अरे थोड़ा सा भी याद कर लोगे, इतना लंबा लिखा है। हाँ, सर हिंदी याद कर लोगे तब भी काम आपका चल जाएगा, या फिर शुरुआत का याद कर लोगे क्या, याह्या। तारीख ए मुबारक शाही, हाँ बुक्स का नाम तारीख ए मुबारक शाही, इसने जो पुस्तक लिखी है, तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, यही फैक्ट थे इस राजवंश के, किसके, हाँ सैयद वंश के। समझ में आ गया? इसके अलावा कुछ भी आपको कभी एग्जाम्स में पढ़ना नहीं है। ठीक है, इसके बाद दो नाम आप जरूर लिखोगे, कई बार एग्जाम्स में पूछ ले। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह और उसके बाद शाह आलम, या कई जगह पर आपको मिलेगा आलम शाह, शासक बने। बस ये लास्ट लाइन लिखनी है। इसके बाद मोहम्मद शाह और उसके बाद शाह आलम, या ब्रैकेट में आलम शाह शासक बने, जो कि अंतिम शासक था। कैसा था? अंतिम। और इसको इसने अपनी स्वेच्छा से पद त्याग दिया साहब, डर गया ये अंतिम, और इसने पद को क्या कर दिया, त्याग दिया, स्वेच्छा से, ध्यान रखिएगा। और कहां चला गया? बदायूं। हाँ, अंतिम शासक था जिसने पद त्याग कर दिया स्वेच्छा से, और कहां चला गया? बदायूं। और पद किसको सौंप गया? बहलोल लोधी को। समझ में आ गया? प्रभाव खत्म हो गया, जो केंद्रीय सत्ता थी उसको कोई सुनने वाला नहीं था। जो राजत्व का सिद्धांत था कि राजा सर्वोपरि, वो सिद्धांत धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा था, उसके ऊपर किसी का एक का प्रभाव नहीं था। इस सिद्धांत को वापस स्थापित करता है सिकंदर लोधी। कौन करता है? सिकंदर लोधी वापस अपने आप को कहता है राजा राजा होता है। समझ में आ गया? वो सर्वोपरि होता है। समझ में आ गया? वो अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद उसका जो बेटा और बेटे का भाई और वो चाचा चूचा सब निकम्मे और नकारा हो जाते हैं, और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। समझ में आ गई बात? तो हेडिंग डालें लोधी डायनेस्टी। कौन सी? लोधी वंश, सबसे महत्वपूर्ण। अंतिम शासक है, इसने पद को त्याग कर दिया स्वेच्छा से, और कहां चला गया? बदायूं चला गया। किसके पक्ष में त्याग दिया? बहलोल लोधी के। और बहलोल लोधी सत्ता पर बैठ गया। पहला अफगानी राजवंश। कौन सा? अफगानी तो है।